हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर हार्ट। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ था ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। तो ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी में दो टाइप्स के हम लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ी हुई थी। इनमें अब हमारा आ जाता है अप्लाइड साइकोलॉजी। अब हम लोग अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा जो आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी में हमारा नाम से पता चल रहा है कि कोई भी ऐसा एजुकेशन हम लोग के पास हो जिसके वजह से हम लोग उसको अप्लाई करते हैं। जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी विच ट्राइज टू अप्लाई द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल थ्योरीज टेक्निक्स टू ह्यूमन बिहेवियर्स इन एजुकेशनल सिचुएशन। अगर कोई भी एजुकेशनल सिचुएशन आती है तो हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी को यूज़ करते हैं। यूज़ करने का मतलब हम लोग अप्लाई करते हैं किसी भी पेशेंट के ऊपर। जो भी हम लोग प्रिंसिपल्स को, थ्योरीज़ को, टेक्निक्स को पढ़े हुए थे, उन्हीं चीज़ों को हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी को एजुकेशन के सिचुएशन में हम लोग इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं। अब आ जाता है हमारा दूसरा क्लिनिकल साइकोलॉजी। अब क्लिनिकल साइकोलॉजी से हमें पता चलेगा कि हम लोग क्लिनिकल के फील्ड में हम लोग इस चीज़ों को यूज़ करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, दिस इज़ द लार्जेस्ट सब फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। ये सबसे लार्जेस्ट सब फील्ड है साइकोलॉजी का सबसे लार्जेस्ट सब फील्ड होता है। दिस ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ मेंटल इलनेस। ये जो हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजी होती है, इसमें हमें मेंटल इलनेस जो भी पेशेंट को हो जाता है या फिर एबनॉर्मल बिहेवियर शो करने लगता है पेशेंट, तो हम लोग इसमें टेक्निक्स को यूज़ करते हैं और सजेस्ट करते हैं कि कैसे इसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए एंड सजेस्ट ट्रीटमेंट एंड इफ़ेक्टिव एडजस्टमेंट ऑफ द अफेक्टिव पर्सन इन द सोसाइटी के बीच में जो भी पेशेंट हमारा एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगता है, उसको हम लोग किस प्रकार से ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए, ये हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजी में बताया जाता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, क्लिनिकल साइकोलॉजी और एबनॉर्मल साइकोलॉजी हमारी जो है, उसमें हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ मेंटल और डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं और क्लिनिकली उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। ये यहाँ देख सकते हैं, छोटे से उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक। और ये एक दूसरे से कोरिलेट भी करते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पीपीटी पर। इसमें हमारा दिया है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। अब इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में क्या होगा, हम लोग देखेंगे कि जो भी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है, जैसे इंडस्ट्री वगैरह में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उनकी अलग से मेंटालिटी बन जाती है। तो उनके अकॉर्डिंग जो है हम लोग को उनके बेसिस पे कोई भी टेक्निक या फिर कोई भी मेथड अप्लाई करते हैं। जैसे पढ़िए, दिस ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी seeks the application of psychological principle theories and techniques for the studies of human behavior in relation to इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट। जो भी इंडस्ट्री के एनवायरनमेंट में, हमने बताया ना पहले कि जो भी इंडस्ट्री के एनवायरनमेंट में हम लोग रहते हैं, उनकी ह्यूमन बिहेवियर अलग ही होती है। तो उसमें हम लोग को इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ही प्रिंसिपल्स, थ्योरीज और टेक्निक्स को बताया गया है, उसमें हम लोग यही पढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग लीगल साइकोलॉजी में। दिस इज़ द ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। ये हमारा अप्लाइड साइकोलॉजी का ब्रांच है। विच ट्राई टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ पर्सनस लाइक क्लाइंट्स, क्रिमिनल्स, फिटनेस एक्सेट्रा। जैसे कि लीगल से आपको पता था, लीगली किसी भी चीज़ों को हम लोग साइकोलॉजी में अप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए हमारा कोई क्रिमिनल आ गया, कोई हमारा ऐसा पेशेंट आ गया जो कि फ़िटनेस से रिलेटेड, अगर उसे कोई चीज़ काउंसलिंग लेनी है, तो उसमें हम लोग लीगली उस चीज़ों को स्टडी किए हुए होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग के बारे में बताया जाता है कि कैसे उसको हैंडल करना है। विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। जो भी हम लोग प्रिंसिपल्स या थ्योरीज या टेक्निक्स को पढ़ते हैं,
इनमें हम लोग ज़्यादातर क्रिमिनल्स के ऊपर ही अप्लाई करते हैं। ये कभी कभी हमारा एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि क्रिमिनल्स के लिए कौन से साइकोलॉजी को यूज़ किया जाता है, तो हमारा किया जाता है लीगल साइकोलॉजी। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा मिलिट्री साइकोलॉजी। मिलिट्री साइकोलॉजी में क्या है, मिलिट्री से ही पता चल रहा है कि मिलिट्री वालों के लिए ही यूज़ किया जाता है या मिलिट्री साइंस में यूज़ किया जाएगा, जहाँ पे हम लोग ऐसे मिलिट्री लोग होते हैं। दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इज़ कंसर्न्ड विद द यूज़ ऑफ साइकोलॉजी प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स इन मिलिट्री साइंस। जब हम लोग मिलिट्री साइंस के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं, ताकि वहाँ की मेंटालिटी अलग ही हो जाती है, इसलिए हम लोग वहाँ पे अलग प्रकार की टेक्निक्स एंड थ्योरीज को पढ़ते हैं। जैसे कि अलग अलग ब्रांचेस हैं तो अलग अलग टाइप्स और टेक्निक्स हम लोग यूज़ करते हैं, मेथड्स को, ताकि हम लोग पेशेंट को हैंडल कर सकें। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस जैसे देख सकते हैं पॉलिटिकली हमारा यहाँ पे आ चुका है, तो पॉलिटिकल में हम लोग यूज़ करते हैं। दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी रिलेट्स इटसेल्फ विथ द यूज ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स इन स्टडिंग पॉलिटिक्स एंड ड्राइविंग पॉलिटिकल गेन्स। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि ये एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है जो कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल और टेक्निक्स को स्टडी करके हम लोग पॉलिटिक्स या फिर किसी भी पॉलिटिकल गेन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे एग्जांपल्स की अगर बात करें तो हमारे एमएलए वगैरह होते हैं, गांव के प्रधान लोग होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों और बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं कि हाँ आपके गांव में मैं ये करवा दूंगा, आपके गांव में ये काम करवा दूंगा, वो काम करवा दूंगा। उनसे क्या होता है, हम लोग कहीं ना कहीं एक वो क्रिएट करते हैं लोगों के अंदर कि हाँ मैं आपको प्रॉफिट दे रहा हूँ, तो आप भी हमें कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट दीजिए। तो इन पॉलिटिकल साइकोलॉजी को मेनली क्या कहते हैं, यूज़ करते हैं पॉलिटिक्स में। सो हमने क्या क्या पढ़ लिया है, प्योर साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी के ब्रांचेज और सब फील्ड्स वगैरह सारे पढ़ लिए हैं। और अगला अब हमारा बचेगा मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, और एक दो पॉइंट्स और बचेंगे जिनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, और आप यहीं से नोट कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे आके आप मुझे फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए, और मैं वहीं पे आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।